सब्सक्राइब कीजिए एजुकेशन प्लेनेट यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन और टेक वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। प्रिय विद्यार्थियों, आपका फिर से एक बार स्वागत है। कक्षा फर्स्ट कक्षा 1 गणित विषय में मैथमेटिक्स में हमने एक चैप्टर पहले पढ़ा था जिसमें हमने लंबा, छोटा, दूर, पास, ऊपर, नीचे इसकी हमने बात की थी। उसी चैप्टर का यह एक पार्ट है और देखिए इसमें हम बात करते हैं हमारे आसपास की आकृतियों की। आपने देखा है आपके आसपास कुछ तो आपको गोल दिखाई देता है, कई डिब्बे की तरह वर्गाकार चौरस दिखाई देता है, कोई आयताकार दिखाई देता है। तो इस प्रकार की जो विभिन्न प्रकार की आकृति है उन आकृतियों की आज हम पहचान करेंगे। अब देखिए आपके सामने यहाँ पर जो बैठे हैं, एक तो बैठा है मोहित और एक बैठी है रीना। देखिए यहाँ ये बैठा है मोहित और यहाँ बैठी है रीना। इन दोनों के सामने एक समस्या आ गई। इन दोनों के पास में दो डिब्बे हैं और जो रीना है वो तो गोल गोल जो इसमें से आकृतियां हैं उनको गोल गोल सामान को इकट्ठा कर रही है, और ये जो मोहित है यह क्या कर रहा है, जिस प्रकार से इसके डिब्बे में आपने देखा है ना लूडो या सांप सीढ़ी खेलने का जो डाइस है, इस प्रकार से डाइस की आकृति का, वर्गाकार आकृति का जो कोई सामग्री है उसको वो इकट्ठी करनी है। इन दोनों की आप सहायता कीजिए। सबसे पहले आप सहायता कीजिए रीना की। अब रीना गोल गोल जो सामान है वो इकट्ठा कर रही है। चलो शुरू करते हैं। ये डिब्बे में डालेगी तो देखिए गोल गोल क्या है, ये देखिए गुब्बारा गोल। तो गुब्बारा को लिया और हमने रीना के डिब्बे में डाल दिया। उसके बाद में क्या है, अरे ये टमाटर भी गोल है, इस टमाटर को भी हम लेकर आ गए डिब्बे में डाल दिया। फिर देखते हैं, वाह ये इतना बड़ा फुटबॉल भी तो गोल है, इसको हम लेकर रीना के डिब्बे में ले आए। इसके बाद में ये छोटी सी एक बॉल और रह गई है, ये भी गोल है, तो इसको भी हम लेके आ गए रीना के डिब्बे में। अब मोहित की भी अपने हेल्प करते हैं। तो मोहित ने डाइस की तरह वर्गाकार, चौरस, इस प्रकार जैसे डिब्बे होते हैं वैसा सामान इसके पास है, तो इसको भी हम इकट्ठा कर देते हैं। तो इसके लिए हम सहायता करते हैं मोहित की। देखिए एक तो मोहित ने बता ही रखा है, ये डिब्बे के समान, इसको हम यहाँ ले आए। इसके बाद अरे वाह इतना बड़ा डिब्बा, इसको भी यहाँ पर लेके आ गए। फिर देखिए डिब्बे में जो सामान पड़ा है वैसा और कुछ यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्या, वाह भाई वाह, इसको भी हमें यहाँ पर लाना पड़ेगा, ये भी ऐसा ही है। अब क्या रह गया, ये रह गया चौक का डिब्बा, इसको भी यहाँ पर लेकर आना पड़ेगा। चौक तो आप जानते ही हो, ब्लैक बोर्ड पे, ग्रीन बोर्ड पे उसमें लिखते हैं, कई बार खा जाते हो ना आप उस चौक को। खाना नहीं चाहिए, चौक खाने से पेट में कीड़े पड़ जाते हैं, इसलिए चौक खानी नहीं चाहिए। तो आपने रीना की और मोहित की बहुत हेल्प की और उन्होंने जैसा जैसा उनका सामान था वैसा आपने इकट्ठा करवा दिया, और हेल्प करना अच्छी बात होती है। चलो आगे चलते हैं इस पाठ में, और आगे क्या है। आपने बहुत अच्छा काम किया, आकृतियों को आपने मिलान कर दिया, इकट्ठा कर दिया। चलिए देखिए, अरे वाह ये तो फिर वैसी चीज़ें आ गई। इसमें क्या करना है, इसमें हमें रेखा खींचते हुए एक जैसी आकृतियों का
मिलान करना है, एक जैसी आकृतियों को मिलान करना है। वाह, कितना मज़ेदार काम है ये। देखो, ये डाइस और ये डिब्बा, इसका मिलान हो गया। अब देखो आप, ये देखो, ये चौक के डिब्बे जैसा एक ये हो गया, इसका मिलान कर दिया हमने। अब क्या करेंगे, वाह जी वाह, एक ये बॉल पड़ी है यहाँ पर, इस बॉल का इस जैसी फुटबॉल से मिलान कर देते हैं, दोनों एक जैसे है ना। अब यहाँ ये लाल टमाटर बच गया और यहाँ गुब्बारा बच गया, ये भी दोनों गोल गोल हैं, इनका भी मिलान कर दिया। तो हमने जो चीज़ें एक जैसी दिख रही थी उसका हमने मिलान किया। तो आप भी ऐसे घर में पहचान कर सकते हैं ना कि गोल गोल क्या है और ऐसे डिब्बे की तरह क्या है। तो आप अपने घर में इस प्रकार की पहचान करना। चलो आगे देखते हैं, आगे क्या है इसमें। वाह जी वाह, अब आगे अपने को छांटना है। छांटना किसे कहते हैं? छांटना कहते हैं अलग करना। अब मान लीजिए आपके पास कई फ्रूट पड़े हैं, केले भी रखे हुए हैं आपके पास में, सेब भी रखे हुए हैं, अमरूद भी रखे हुए हैं और चीकू भी रखे हुए हैं। अब आपसे कह दिया जाए कि इसमें से केलों को आप छांट दीजिए, तो क्या करोगे? केले केले उठा के आप अलग कर दोगे। तो छांटना कहते हैं उसको अलग करना। अब देखिए, अब ये यहाँ पर मोहित फिर यहाँ पर खड़ा है और एक जैसी आकृतियों से मिलान करते हुए में आकृतियाँ छांटनी है। अब इसकी भी हेल्प कर देते हैं। देखिए, अब इसके पास 4 प्रकार की चीज़ें हैं। एक तो इसके पास है ये गोल, एक क्या है इसके पास में, ये गोल चीज़ें हैं, और एक ये त्रिभुज की तरह ये इस प्रकार की जो आकृति होती है उसको कहते हैं हमने शंकु का आकार। कई बार ऐसे जब किसी का जन्मदिन होता है तो इस प्रकार की शंकु वाली टोपी पहनते हैं। और यहाँ पर एक ये वही चौक के डिब्बे की तरह, और ये यहाँ पर गोल गोल बेलन की तरह इस प्रकार की जो आकृति होती है उसे कहते हैं बेलनाकार। जैसे मोमबत्ती होती है, घड़ी में डलने वाला सेल होता है, तो ये आकृतियाँ गोल होती है। आपकी मम्मी जी जो रोटी बनाती है जिस बेलन से, वो बेलन भी गोल होता है, बेलनाकार लंबाई में जो होता है और गोलाई भी लिए होता है, उसको कहते हैं बेलनाकार आकृति। चलो इसका मिलान कर देते हैं हम। पहले हम गोल गोल चीज़ों का मिलान कर देते हैं। देखिए, ये बॉल है और इस बॉल से हमने इस बॉल का मिलान कर दिया। और उसके बाद में मिलान करते हैं हम इस शंकु का। तो इस शंकु का मिलान कर दिया हमने, ये रहा इसके साथ में। और फिर इस डिब्बे का मिलान कर दिया इस जैसे डिब्बे के साथ में। और ये बेलनाकार, अब ये बेलनाकार जो सामान है इसका मिलान कर दिया हमने, ये रहा ये बेलनाकार सेल के बराबर। इसमें और भी चीज़ें ऐसी है जो इनसे मिलती जुलती है। यदि हम बेलनाकार की बात करेंगे तो यह भी बेलनाकार है, यह भी बेलनाकार है, यह भी बेलनाकार है और ये मोमबत्ती भी बेलनाकार है। हम फिर गोल की बात करेंगे तो देखिए, एक तो हमने बॉल से मिला दिया था, एक यह भी गोल है, ये गुब्बारा भी गोल है, और ये तरबूज नीचे पड़ा है ये भी गोल है। और उसके बाद में ये शंकु रह गया, तो ये भी शंकु की आकृति की है। और ये टोपी, ये भी शंकु की आकृति की है। फिर ये डिब्बे जैसी आकृति है, तो ये नीचे ईंट पड़ी है, ये भी डिब्बे जैसी है। तो हम इस प्रकार से आकृतियों का मिलान हम कर सकते हैं और हम आकृतियों को छांट सकते हैं कि उस जैसी कौन कौन सी है। तो आप भी इस प्रकार की आकृतियों को छांटिए और आपकी जो बुक है इसमें इस प्रकार से आपको आकृतियों को छांट कर उनको सुंदर सुंदर तरीके से मिलान उनका कर देना है। चलो आगे बढ़ते हैं हम। अब क्या करना है, हमें एक जैसी आकृतियों के जोड़े बनाने हैं। जोड़े बनाने का मतलब उनको इकट्ठा करना है, एक जैसी आकृतियों को। चलो आपको पहचान करना आ ही गया। ये यहाँ पर कर रखा है, ये इस प्रकार से शंकु की तरह, टोपी की तरह ये मिलान पहले ही कर रखा है।
हम मिलान और भी कर सकते हैं। इसमें हम जो उससे मिलता है उसी प्रकार का मिलान करेंगे। देखिए ये कीप है, इस कीप का मिलान इससे हो जाएगा। और ये यहाँ पर ईंट रखी हुई है, ये वर्गाकार आयताकार, इसका इस डिब्बे से मिलान हो जाएगा। और ये यहाँ पर ये इस प्रकार से बेलन की तरह है, तो इसको इस मोमबत्ती के साथ मिलान कर देंगे, इससे मिलता जुलता है ये। और उसके बाद में ये यहाँ पे तरबूज है, तो ये तरबूज इस बोल के साथ में मिलता है, गोल गोल है ये। और इसके साथ भी मिलान कर सकते हैं। और ये एक जैसी आकृति देखें तो इसको टमाटर के साथ में मिलान कर सकते हैं। उसके बाद में फिर ये टमाटर रह गया और ये गुब्बारा रह गया। और उसके बाद में ये थर्मस है, तो इस थर्मस का भी मिलान कर सकते हैं हम इसके साथ में। तो ये हमने सब चीज़ों का एक दूसरे से मिलान कर दिया, उसके हमने जोड़े बना दिए। तो ऐसे आप पहचान करना सीख जाओगे तो आप भी आसानी से मिलान कर लोगे। चलिए अब बात करते हैं लुढ़कना और सरकना। देखो लुढ़कना और सरकना, इन दोनों में एक अंतर है। देखिए ये पार्क है और इस पार्क में 3 बच्चे हैं। और जो ऊपर जो बच्चा है उसने ये जो फिसलन पट्टी है, स्लाइडिंग पट्टी है, यहाँ से इसने बॉल को नीचे डाल दिया। अब बॉल यहाँ से क्या कर रही है, बॉल यहाँ पर आराम से घूम कर आ गई। तो लुढ़कने में क्या होता है, लुढ़कने में जो हम सामान डालेंगे वो सामान घूमते हुए आगे जाएगा। तो जो घूमते हुए आगे यात्रा करता रहता है, दूरी करता रहता है, वो होता है लुढ़कना। अब इसमें बॉल घूमती हुई जा रही है। दूसरा चित्र देखिए आप, इसमें भी ये फिसलन पट्टी है और इस पर ऊपर ये एक लड़की बैठी है। इसने क्या किया, डिब्बे को यहाँ से नीचे डाला। अब डिब्बा घूमते हुए जा रहा है क्या नीचे, आप देखिए डिब्बा घूमते हुए नहीं जा रहा, डिब्बा इस फिसलन पट्टी के साथ में रगड़ खाते हुए जा रहा है, रगड़ खाते हुए। तो इस प्रकार से जो नीचे के फर्श के साथ में रगड़ते हुए जो चलता है उसको कहेंगे हम सरकना। और जो घूमते हुए चलता है उसको कहेंगे हम लुढ़कना। अब क्या क्या सरक कर चलता है, क्या क्या लुढ़क कर चलता है, इसकी हम बात करेंगे। देखिए अब आपके सामने कुछ चीज़ें हैं, एक पेंसिल है, एक बटर का पैकेट है, एक फुटबॉल है और एक ये लहसुन है। अब आपको लुढ़कने वाली चीज़ों पर निशान आपको लगाना है। देखिए ये पेंसिल को आप यदि डाल देते हो तो पेंसिल क्या होती है, लुढ़क जाती है ना। पेंसिल को आप धीरे धीरे यदि आप करोगे तो पेंसिल घूमते हुए आगे जा सकती है। और ये फुटबॉल है, ये भी लुढ़क जाता है। और ये गोल गोल लहसुन है, ये भी लुढ़क जाता है। तो ये 3 चीज़ें इसमें ऐसी है जो लुढ़क सकती है। अब ये बटर है, ये बटर का पैकेट ये नहीं लुढ़क सकता, ये क्या करेगा, ये सरकेगा। चलो आगे चलते हैं। अब इसमें हमें सरकने वाली वस्तुओं पर निशान लगाना है। अभी आपने पहले लुढ़कने वाली वस्तुओं पर निशान लगाया था। अब देखिए इसमें हम देखते हैं सरकने वाली वस्तु। अब देखो ये बैटरी है, ये तो लुढ़कने वाली है, गोल गोल घूम जाएगी। और ये यहाँ पर खीरा पड़ा है, ये भी लुढ़क जाएगा। ये टमाटर है, ये भी लुढ़क जाता है। लेकिन ये सूटकेस यहाँ पर पड़ा है, सूटकेस लुढ़केगा नहीं, सूटकेस को तो सरकाना पड़ेगा। इसलिए सरकने वाली चीज़ यहाँ पर क्या है, सूटकेस है। आप ध्यान रखना, जो चीज़ गोल गोल घूम कर जाती है वो लुढ़केगी, और जो गोल गोल घूमेगी नहीं बल्कि ऐसे ताकत लगानी पड़ेगी नीचे के फर्श के साथ में, वो बिल्कुल चिपक कर और ताकत लगाने से आगे बढ़ती है, ऐसी चीज़ें सरकती है। चलो आगे चलते हैं। अब आपको यहाँ पर एक शानदार सी आपको एक कहानी सुनाती हैं। एक मेमना अपनी दादी माँ से मिलने जा रहा था,
तो कैसे उसकी दादी ने अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए उस मेमने की जान बचाई। अब मेमना क्या होता है ये तो आप जानते ही हो। भेड़, भेड़ का जो बच्चा होता है उसको कहते हैं मेमना। तो एक मेमना अपनी दादी से मिलने जा रहा था। देखिए ये कैसा जंगल है, ये पेड़ है, और ये मेमना बड़ी शान से अपनी दादी से मिलने जा रहा है। अब जैसे ही वह थोड़ी दूर गया, उसको जंगल में एक भेड़िया मिल गया। भेड़िया क्या होता है? भेड़िया ऐसे छोटे जानवरों को खा जाता है। तो जैसे ही उसने मेमने को देखा, उसके मुंह से लार टपकने लग गई। उसका मन किया इस मेमने को मैं खा जाऊं। उसने मेमने से कहा, मैं तुम्हें खाने जा रहा हूँ। मेमना डर गया, लेकिन डरने के साथ साथ वो हिम्मत वाला भी था। तो उसने अपनी बुद्धि का उपयोग किया। उसने कहा, कृपया मुझे जाने दो, मैं अपनी दादी माँ से मिलने जा रहा हूँ। जब मैं वापस आऊँ तो मुझे खा लेना। भेड़िए ने कहा, अच्छा तुम जा सकते हो। जब वह लौटने लगा तो उसने दादी माँ को भेड़िए के बारे में बताया। अब ये अपनी दादी के पास चला गया था और कुछ दिन वहाँ पर रहा। जब वो वापस आने लगा तो उसने कहा, मुझे जंगल में भेड़िया मिला था, उसने मुझे कहा कि मैं खाऊंगा। तो उसकी दादी माँ ने एक उसको उपाय सुझाया। और क्या उपाय सुझाया? एक उन्होंने तरकीब बताई। उन्होंने कहा मेमने को, चलो अपने आप को इस ढोलक में छुपा लो। आपने ढोलक देखा है ना, कई बार भजन कीर्तन होता है तो ढोलक को बजाते हैं। तो उसकी दादी के पास में एक बड़ी सी ढोलक थी। उसने उस मेमने को कहा, अपने आप को इस ढोलक में छुपा लो, और मेमना उस ढोलक के अंदर चला गया। और फिर दादी माँ ने ढोलक को सड़क पर लुढ़का दिया। हमने भी बात की थी ना लुढ़कने की। तो देखो ये ढोलक गोल गोल घूम कर आगे जाएगी। तो दादी माँ ने ढोलक को सड़क पर लुढ़का दिया। अब लुढ़कते लुढ़कते ढोलक आगे जा रही थी। आगे रास्ते में मेमने ने भेड़िए को इंतज़ार करते हुए पाया। वो भेड़िया मेमने का इंतज़ार कर रहा था कि वो आएगा तो उस मेमने को खाऊंगा। उसको ढोलक अपनी तरफ आती हुई दिखाई दी। उसने कहा, ढोलक से पूछा, क्या तुमने किसी मेमने को इस तरफ आते हुए देखा है? तो उस ढोलक में जो मेमना बैठा था उसने कहा, नहीं देखा। भेड़िए को शक हो गया। उसे लगा कि आवाज़ तो ऐसे मेमने की सी लग रही है। तो वह ढोलक के पीछे पीछे दौड़ने लगा। अब ढोलक तो लुढ़क रही थी, लुढ़कते लुढ़कते तेजी से आगे जा रही थी। भेड़िया उसके पीछे पीछे दौड़ने लग गया। और लुढ़कते लुढ़कते जब भेड़िया उसको पकड़ता मेमने को, उससे पहले ही मेमना अपने घर में पहुंच गया और अपने घर के अंदर चला गया। तो इस प्रकार मेमने की दादी ने अपनी बुद्धिमानी से उस मेमने की जान बचा दी। तो देखिए, इस प्रकार जब आपके सामने भी कोई संकट आ जाता है, कोई परेशानी आ जाती है, तो डरना नहीं चाहिए। अपनी बुद्धि का उपयोग करते हुए उस मुसीबत का सामना करना चाहिए। चलिए इसके बाद में फिर आकृतियों की बात करते हैं। इसमें हम एक जैसी आकार की आकृतियों का हमें मिलान करना है। एक जैसी आकृतियों का मिलान करेंगे। देखिए, इसमें बिल्कुल एक जैसी आकृतियाँ, साइज की आकृति होगी, उसका हम मिलान कर देंगे। देखिए, एक जैसी आकृतियों का हम मिलान करेंगे। देखो, एक मिलान इसमें किया हुआ है।
इसके बाद में इसमें आपको इनके साइज़ देखने हैं, आकार देखने हैं, और जो जो एक जैसे आकार के हैं आप उनका मिलान कर दोगे। तो हम इसकी शुरुआत करते हैं। यहाँ एक छोटा सा त्रिभुज था, इसके नीचे वो छुप गया है, तो इसका मिलान करेंगे हम इस छोटे त्रिभुज के साथ में। और उसके बाद में देखिए ये दोनों एक जैसे हैं, इसका हम मिलान कर देंगे इसके साथ में। ये एक जैसे हैं, इनका मिलान हो गया, और ये एक जैसे हैं, इनका मिलान हो गया, और ये एक जैसे हैं, इनका मिलान हो गया। तो ये हमें जो जो आकृतियाँ एक जैसी दिखती है, दिखाई देती है, उसका हमने मिलान कर दिया। चलो इसमें आगे बढ़ते हैं। अब ये फिर एक जैसी आकृतियाँ आ गई, फिर इनका हमें मिलान करना है। तो देखिए ये यहाँ पे आपको गोल आकृति दिखाई दे रही है, गोल का मिलान हम गोल से कर देंगे। ये त्रिभुज की तरह उसका हम त्रिभुज के साथ कर देंगे, ईंट की तरह उसका ईंट के साथ में कर देंगे। कर सकते हैं ना हम इस प्रकार से। देखिए ये गोल है, गोल का हमने मिलान कर दिया गोल के साथ में, ये इसके नीचे ये छुप जाता है। गोल का मिलान हम गोल के साथ में कर देंगे। तो इस प्रकार से जो एक जैसी दिखाई दे रही है आप उसका मिलान इसमें कीजिएगा। अब देखिए सबसे छोटी आकृति में रंग भरना है। ये देखो मज़ेदार काम आया आपके लिए। सबसे छोटी आकृति में हमें रंग भरना है। कौन सा रंग भरेंगे हम? इसमें हम हरा रंग भरेंगे। अब ये 3 गोले दिखाई दे रहे, सबसे छोटा गोला कौन सा है? उसमें रंग भरना है। सबसे छोटा गोला यही है, इसमें हम रंग भर देंगे। ठीक है, हमने कोशिश इसको करते हैं अच्छी तरह से रंग भरने की, लेकिन आप इसमें बहुत सुंदर रंग भर सकते हैं और बहुत सुंदर रंग आपको भरना है। तो ये हमने सबसे छोटी आकृति में हमने रंग भर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये फिर सबसे छोटी आकृति आ गई। अब इसमें कौन सी है सबसे छोटी आकृति, और इसमें हम कौन सा रंग भरेंगे? इसमें हम गुलाबी रंग भरेंगे। ये 3 त्रिभुज के समान आकृति है और ये आकृति इसमें सबसे छोटी है। इसमें हमने रंग भर दिया, थोड़ा थोड़ा हम रंग भरेंगे। आप इसमें पूरा सुंदर से अच्छे तरीके से रंग, अपनी पुस्तक में जो इसमें ये आकृतियाँ दी हुई है, तो आप अपने कलर की सहायता से और सुंदर सुंदर रंग आप इसमें भरेंगे। इसके बाद में देखिए ये फिर 3 आकृति। अब इसमें सबसे छोटी आकृति कौन सी है जिसमें रंग भरना है? इसमें ये आकृति सबसे छोटी है और इसमें भी हम एक अलग तरीके का रंग भरेंगे। ये आकृति इसमें सबसे छोटी है, इसमें हमने ये केसरिया रंग हमने इसमें भर दिया है। चलिए आगे चलते हैं। अब एक जैसी आकृतियों का आपको मिलान करना है। फिर से एक जैसी आकृतियों की इसमें बात आ गई। इसमें आपको अच्छी तरह से देखकर आपको देखना है जो एक जैसे दिखाई देते हैं। एक आप में इसमें एग्जाम्पल आपके दिया हुआ है और उन आकृतियों को मिलान किया हुआ है। बाकी की जो आकृतियां हैं वो आपको देखना है और आपको इसमें मिलान करना है। और ये फिर आपके लिए रंग भरने के लिए आ गया है। हरा, लाल और नीला रंग आपको इसमें भरना है और आपको रंग भरने में बहुत आनंद आता है, तो इसमें आपको रंग भरना है। और इसके बाद में आपकी जो पुस्तक है उसके अंत में एक आकृति किट दी हुई है। उस आकृति किट की सहायता से आपको एक जैसे चित्र आपको बनाने हैं। तो आपको उस आकृति किट को देखना है और सुंदर से आपको चित्र बनाने हैं। तो आपको कैसा लगा ये आकृतियों का मिलान करना और विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ? कोई गोल है, कोई बेलन की तरह है, कोई त्रिभुज की तरह है, कोई लंबा है, कोई छोटा है।
तो ये हमारा एक चैप्टर था, आकृतियों की पहचान करना, आकृतियों में रंग भरना, और इसी के साथ में हमने इसके अंदर लुढ़कना और खिसकना, सरकना ये भी देखा। और उसके अलावा हमने बुद्धिमान दादी की कहानी भी सुनी, और उससे हमने क्या सीखा, जब भी कोई मुसीबत आती है तो क्या करना चाहिए, डरना चाहिए या बुद्धिमानी के साथ में उसका मुकाबला करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, शाबाश, आपने एकदम ठीक बताया है। जब कोई परेशानी आती है तो हमें बुद्धिमानी के साथ में उसका मुकाबला करना चाहिए, उससे डरना नहीं चाहिए।